व्लॉग की शुरुआत होगी इफ्तार के टाइम, जो कि दिन है फ्राइडे, आखिरी जुमा रमज़ान का। तो यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं बिरयानी की, हम नहीं अम्मी। और दूसरी तरफ मुझे ये फल काटने इतने ढेर सारे। तो हमेशा की तरह मेरी ड्यूटी इसमें लगी रहती है। तो मैं सारे फ्रूट्स कट की, क्योंकि आज बना रही थी कस्टर्ड, तो उसके लिए फ्रूट सारे कट किया। और वैसे हमारे यहाँ इफ्तार में ये होता है कि हम इसी वक्त खाना बना लेते हैं, क्योंकि हम इफ्तार में खाना भी खाते हैं। तो दूसरी तरफ अम्मी चावल चुन रही थी और मैं अपने फल जल्दी जल्दी काट रही थी। जितनी जल्दी ये दिख रहा है इतनी जल्दी हुआ नहीं था बाय द वे। और ये रहा डेंजर अंगूर। फिर ये मेरे सारे फल कट गए और ये मैंने की थोड़ी सी ट्रांजिशन, जिससे फल अपने आप कट गए। मजाक था। फिर जो ऑलरेडी कस्टर्ड बना के रखा था फ्रिज में, उसको निकाला ताकि मैं उसमें फ्रूट्स में मिक्स कर सकूं। इसमें एक चीज़ की कमी है, जो कि अनार लेट हो गई थी, नहीं मंगा पाए, तो इसलिए बिना अनार का ये कस्टर्ड था। लेकिन कंप्लीट हो चुका है, तो इसको हम फ्रिज में फिर रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए और अच्छा टेस्ट दे। और दूसरी तरफ हमारे बिरयानी का चावल उबलने लगा था। और दूसरी तरफ मैंने रखा था बेसिल सीड, इसको भिगा दिया था पानी में, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कितना भिगाओ, इसलिए मैंने 2 जगह भिगा दी ताकि ये कम ना पड़े। फिर बिरयानी के लिए रायता बनाना था, तो रायता बनाने के लिए मैंने लिया खीरा, चुकंदर और ये ढेर सारी दही। और जल्दी जल्दी मैंने किया खीरा कट। और चुकंदर इसलिए डालते हैं क्योंकि जब रायते में डालते हैं ना, तो पिंक कलर आता है बहुत, जैसे अच्छा लगता है देखने में, इसलिए मैं चुकंदर ज़रा सा ज़रूर डालती हूँ ताकि उसका कलर अच्छा है। फ्लेवर तो अच्छा आता ही है। मैंने कई रायते ट्राई किए, लेकिन मुझे अपने घर का रायता अच्छा लगता है, जो कि बहुत सिंपल सा रहता है। तो जब तक मैं वेजिटेबल्स कट कर रही थी, इससे मैंने कह दिया कि तुम बैठे हो खाली, चुपचाप ये कर लो। तो उसने जल्दी जल्दी दही फेंट दिया। और फिर मेरी बारी आई कि अब मुझे शरबत बनाना था। तो आज मैं बना रही थी वाटरमेलन शरबत। जी, इसे हम मोहब्बत का शरबत नहीं बोलेंगे, वाटरमेलन। मुझे पता नहीं कि बड़ा अजीब लगता है ये वर्ड, इससे अच्छा वाटरमेलन शरबत हम बनाएंगे। और ये शरबत मैंने सीखा था हॉस्टल में इस बार अपनी फ्रेंड से, सोबिया, जिसने बताया था। और फ्रूट क्रीम भी मुझे अस्मा ने सिखाया, जो कि पिछली बार मैंने बनाया था बहुत ही बेकार बनी थी। तो इस बार भी खुद आँखों से देखा और सीखा। तो इसमें कुछ नहीं करना था, बस दूध लेना था, पानी मिलाना था और रूह अफ़ज़ा मिलाना था। और लास्ट में बेसिल सीड, शक्कर और वाटरमेलन ढेर सारा। लेकिन मैं इतना प्रो नहीं हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि कितने मात्रा में डालना है, कितनी क्वांटिटी में डालना है, इसलिए सब अंदाज़न डाला था, सब कुछ ऐसे ही। और फिर हम इतने बड़े हो जाते हैं कि हमें अंदाज़ा हो ही जाता है कि कितना डालना चाहिए। और घर में सभी के साथ ऐसा होता है कि लास्ट मोमेंट में सब जुट जाते हैं और जल्दी जल्दी सब चीज़ें बनाने लगते हैं। हर घर में होता है, हमारे यहाँ भी होता है। और जो फैलाव होता है वो अलग से। और ये हमारी बिरयानी रेडी हो रही है और इधर हो रहा है लेयरिंग वाला प्रोसेस, 1 बाय 1 चावल, गोश्त और फिर ये सब करके। He promised us gift for the one that believes, gift for the pious only, gift for the pious, ẹ̀bùn pàtàkì. He promised us gift for the one that believes, gift for the pious only, gift for the pious. I go sweat, I go cry if need be. For your love, for the most beautiful gift. I go run Sava Marwa, I go run many miles and more. I pray I'm not feel it, feel the heat that I am it. Cause he promised us gift for the one that is. और ये रहा मेरा अलविदा जुमा का सूट जो मैंने पहना था। और फिर सहरी का टाइम हो गया और सहरी की तैयारी शुरू हो गई। बिरयानी बची थी थोड़ी सी, तो उसको भी खाया गया। और मैंने कस्टर्ड भी बचा था, उसको खा लिया। और ये है मसाला जो हमारे यहाँ बनाया जाता है हमेशा। इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स को पीस कर एक दिन भिगा दिया जाता है, फिर उसको पीस कर दूध में मिला देते हैं, इससे ताकत मिलती है।
खाने के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है, ब्राउन हो जाता है और थिक हो जाता है और टेस्टी सा हो जाता है। फिर हमने बनाई चाय, साथ में रोटी बनाई ताकि जिसको खाना वो खाना खा ले सहरी के वक्त। सहरी करके नमाज पढ़ के फिर हम निकल गए टहलने के लिए सहरी के वक्त। जब से घर आई हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं घर पे रह के क्या व्लॉग बनाऊँ, मतलब क्या मैं दिखाऊँ, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं ना डाल रही हूँ। तो ये मेरी पहली व्लॉग होगी घर पे, बट आई विल ट्राई कि मैं कुछ बनाऊँ, लेकिन लेट्स सी, देखते हैं। और जैसे जैसे ईद करीब आ रही है चांद इतना प्यारा होते जा रहा है, ये देखो इतना अच्छा व्यू आ रहा था चांद का। फिर हम कॉलेज भी गए, वहाँ पे ग्राउंड पे टहलने के लिए। काफ़ी दिनों बाद मैं आ रही थी कॉलेज, क्योंकि जब से पढ़ाई ख़त्म हुई फिर कभी जाना नहीं हुआ। ये सारी क्लासेस हमारी यहाँ पे चलती थी, और जब निकल जाओ कॉलेज से फिर दोबारा आने का दिल भी नहीं करता कि क्या आए। लेकिन बड़े दिन बाद देख रहे थे सब बड़ा मेंटेन हो गया था, अच्छा लग रहा था। और ये है कैफ़े आज़मी गर्ल्स हॉस्टल। Needless to say, I keep in check. I was a bad but nevertheless. Called it quits now, Robbie, I'm a wreck. The trash on my place, Robbie, I'm a wreck. Needless to say, I keep in check. I was a bad but nevertheless. और ये रहा मेरा स्कूल जहाँ मैंने 14 साल पढ़ाई की है, शिबली में। और इसका नक्शा ही एकदम बदल गया, इतना खूबसूरत लग रहा था। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।